आज हमारे जवानों को देखिए तो भटक रहे हैं। वैलेंटाइंस डे की तैयारी महीनों से करते हैं कि आज मैं अपनी गर्लफ्रेंड को रोज दूंगा, गुलाब का फूल। ये दिन किस लिए होता है नहीं जानते हैं, तो मैं जना देता हूं। ये दिन 14 फरवरी रूम के अंदर, रोमन एक बहुत बड़ा जालिम बादशाह था। रूम के अंदर 14 फरवरी 269 ईस्वी के अंदर उस जालिम बादशाह ने यह कानून नाफिज किया। उसने इम्प्लीमेंट किया एक सोच, एक थॉट, एक क्रूरलिटी, एक वायलेंट लोगों के सामने। उन्होंने कहा कि जितने भी सेना है, आर्मीज हैं, वो शादी नहीं करेंगे, वो किसी औरत से मोहब्बत नहीं कर सकते, किसी लड़की से मोहब्बत नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर वो मोहब्बत करेंगे, अगर वो शादी करेंगे, तो शादी के बाद ये सोचेंगे कि हम आर्मी हैं, हम जाएंगे मुकाबले के लिए, हमारी मौत हो जाएगी। जैसे आज बड़े अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ती कि आज कश्मीर के अंदर फुलवारी या फुलवा कोई जगह का नाम है, वहां पर आज आतंकवादियों ने हमला किया और 8 जवान शहीद कर दिए गए। ये हिंदुस्तान के निकम्मे सरकार की सबसे बड़ी दलील है। सिर्फ जुबान में और जुमले लंबे लंबे इनके और प्रोटेक्शन कुछ भी नहीं। 3000 करोड़ रुपए मुजस्समे बनाने में खर्च कर देते हैं और सिक्योरिटी के लिए, आतंकवाद से निपटने के लिए इनके पास कोई हथियार नहीं। उन्होंने 8 जवान को शहीद किया। आज की तारीख के अंदर आतंकवाद हमले में वो जवान मार दिए गए। तो इसी तरीके का कॉन्सेप्ट 269 ईस्वी के अंदर रूम का एक बादशाह था। मैं हकीकत और हिस्ट्री बता रहा हूं वैलेंटाइंस डे का। ये वैलेंटाइंस डे क्यों मनाया जाता और कैसे मनाया जाता और आया कहां से, कौन, who was this organization, who was this ceremony, who was the founder of this point of this ceremony? इसका बानी कौन है, इसका इतिहास रचने वाला कौन, क्यों इसको लोग मानते हैं? आपको बड़ा ताज्जुब होगा, आपको बड़ा अफसोस होगा कि कैसी मन घड़त बातें चला दी जाती हैं तो पूरी दुनिया के लोग पागल हो जाते हैं। लेकिन जो सही निज़ाम है, जो मुकम्मल निज़ाम इस्लाम और कुरान का, उसको लोग मानने के लिए तैयार नहीं। हर धर्मी की हद हो गई। तो उस रोमन बादशाह ने यह कहा आर्मी और फौजियों को तुम शादी मत करना, शादी करोगे दिमाग मुंतशिर हो जाएगा और जब दिमाग मुंतशिर होगा तो तुम कमजोर पड़ जाओगे, दुश्मन का मुकाबला नहीं कर पाओगे। तो उन्होंने मोहब्बत के ऊपर बैन लगाया गया। फ्रॉम टुडेज इज अ बैंडेड प्रोहिबिटेड टू लव विद ईच अदर विद द वुमन एंड एनी टाइप ऑफ गर्ल। किसी भी लड़की के साथ या किसी भी औरत के साथ कोई मोहब्बत नहीं कर सकता, प्यार नहीं कर सकता। ये फरमान जारी किया गया बाई द एम्पेरर, रोमन एम्पेरर, रोम के बादशाह के तरफ से यह ऐलान किया गया। तो आदमी डर से, जो आर्मी थे वो शादी नहीं करते थे, डरते थे कि अगर शादी करेंगे फांसी के फंदे पर लटका दिए जाएंगे। उस वक्त एक सेंट यानी एक संत वैलेंटाइन था वहां पर। उनको जब पता खबर मिली, उन्होंने कहा कि इंसानी नेचरल, ये इंसानी फितरत, इंसानी नेचर के खिलाफ, दिस इज ऑर्डर, इट इज अगेंस्ट ऑफ द ह्यूमन नेचर, इंसान के अकल के खिलाफ ये फरमान है। आई एम नॉट एग्री दिस कमांड, आई डोंट लाइक दिस पॉइंट, हम इसको नहीं मानते, हम इसको पसंद नहीं करते। वह संत वैलेंटाइन ने कहा, छुप छुप कर उन्होंने आर्मीज की और फौजियों की शादी करानी शुरू कर दी। काफी दिन तक ये तारीख चलती रही, लेकिन जब ये खबर रोमन बादशाह के कान में पड़ती तो वो रोमन बादशाह कहता है, वो रोमन बादशाह यूं कहता, बुला कर लाओ सेंट वैलेंटाइन को
उनको सूली पर चढ़ा दिया जाए। ये फरमान जारी कर दिया जाता है, ये हकाम नाफिज कर दिए जाते हैं। मेरे नौजवानों, वैलेंटाइन डे के नाम पर आप किधर जा रहे हो? आप अपने नबी के प्यारी शरीयत को छोड़कर गैर महरमों के पीछे गुलाब का फूल लेकर भागते हो। लेकिन कभी तौफीक नहीं होती है कि जो नबी शरीयत को लेकर आए थे, एक ऐसे निजाम को लेकर आए थे जिसका सबूत अल्लाह खुद अपनी जुबान के अंदर देता है, जिस शरीयत का सबूत खुद मौजूद है, जिसका रचना और जिसको लिखा और जिसकी सोच जो लोगों के सामने जिक्र किया जाता है वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से है। आज हम उस पर अमल नहीं करते, बस वैलेंटाइन डे पे कभी चॉकलेट लेकर और कभी कपड़े का गिफ्ट लेकर, कभी हजारों लाखों रुपए अपनी गैर महरम, अपनी पराया नाजायज तरीके से औरतों के पीछे खर्च करते हैं, लड़कियों के पीछे खर्च करते हो, अपनी जवानी को तबाह करते हो, अपने रब को नाराज करते हो। इसका बैकग्राउंड देख लो। जब पता चला वैलेंटाइन डे को, तो वैलेंटाइन सेंट वैलेंटाइन को बुलाया जाता है। वैलेंटाइंस डे की हिस्ट्री बता रहा हूं, बहुत जल्दी, बहुत मुश्किल से, आप बहुत जल्दी से, आसानी से इसको आप प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए अपने दिमाग में घुसा लीजिए, आइंदा के लिए तौबा करो कि इंशाअल्लाह हम आइंदा इस मनहूस और इस मलऊन और इस मसनूई मनगढ़ंत त्योहार के ऊपर हमारे नौजवान पैसों को खर्च नहीं करेंगे और गुनाह के मुर्तकिब नहीं होंगे। ये फैसला करना और ये अहद कर लेना इस हिस्ट्री को सुनने के बाद। सेंट वैलेंटाइन बुलाया जाता है। उन्होंने सवाल और जवाब किया कि वैलेंटाइन, तुमने क्यों मेरे फरमान के खिलाफ शादी तुमने शुरू की? उन्होंने कहा कि द लॉर्ड ऑफ दिस कंट्री, ए हमारे बादशाह, आपका हुक्म सर आंखों पर है, लेकिन ये जो कानून आपने नाफिज किया, ये जो सिस्टम आपने लोगों के सामने रखा, ये वो द लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड, उसकी मशीयत और उसकी नेतृत्व और उसकी क्रिएचर्स और उसके दी हुई अकल और उसकी दी हुई हिडन स्किल के खिलाफ है। इंसान के अंदर सेक्स है, सेक्स के बगैर इंसान ढंग से, सुकून से जिंदगी नहीं गुजार सकता। शादी, निकाह इसी सेक्स कि एक फरीजे को जायज तरीके पर और इस तकाजे को पूरा करने का अल्लाह तबारक व तआला ने एक रास्ता बताया कि औरतें मर्द के लिए लिबास, मर्द औरत के लिए लिबास, दोनों सुकून की चीज है। आप सेक्स के खिलाफ आपने कानून नाफिज किया है, इंसान की जरूरत के खिलाफ कानून नाफिज किया। आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं उन लोगों के तरफ जो लोग अपने आप को गेरवे रंग के कपड़े में मलबूस कर लेते हैं और नंगे बैठ जाते हैं और वो यूं कहते हैं कि हम ब्रह्मचारी कैसे हो सकते हो? अल्लाह ने, ईश्वर ने तुम्हारे अंदर वो चीज रखी। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं आज के जनरेशन 1 महीने तक शादी के बाद, 1 महीने तक जवानी के बाद अपनी इस हिडन स्किल, अपनी अल्लाह की इस कुदरत के ऊपर अगर कहे कि हम कंट्रोल कर सकते हैं तो नामुमकिनात में से है। वह गलत रास्ता जरूर इख्तियार करता है, गलत रास्ते से अपनी जरूरत को पूरी करता। ये जितने भी गुरु लोग बने बैठे हैं, बाबा लोग बन जाते हैं, आश्रमों के अंदर ईश्वर के भक्त बन जाते हैं और कहते हैं कि हम तो भक्त हैं, हम तो ब्रह्मचारी हैं, शादी नहीं करेंगे। अरे शादी कर लो, वो बेहतर है, क्योंकि हम जानते हैं तुम शादी नहीं करते। क्यों? क्योंकि हर रात को नई नई जवान समाज की बेटियों की इज्जत के ऊपर तुम डाके डालते हो। अगर नहीं डालते, अगर मैं झूठ बोलता हूं तो ये गुरमीत सिंह राम रहीम ने हजारों लड़कियों के साथ, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया। यासाराम बापू जेल के काल कोठरियों में पड़ा, क्यों? अपने आप को कहता था मैं ब्रह्मचारी हूं, मुझे जरूरत नहीं है। हाँ,
वो भी एक रास्ता होता है। लेकिन जब बंदा अपने ईश्वर अल्लाह की याद में गुम हो जाता है, जब उसको अल्लाह से मोहब्बत हो जाती है, जब वो रियल में उसका कनेक्शन ईश्वर से जुड़ जाता है, दुनिया की कोई चीज उसको नजर नहीं आती है, तब वो आदमी बिना औरत के रह सकता है। लेकिन यहां तो ढोंगी बाबा इतने पैदा हो गए, अपने आप को कहते हैं कि हम बाबा हैं, अपने आप को कहते हैं कि हम गुरु हैं। पता चला कि तहखाने के अंदर वहां पर अपना सब सारा इंतजाम किया हुआ है। क्यों? एक तकाजा है, इसको पूरा किए बगैर कोई सही और सुकून से नहीं रह सकता। ये नेचुरली चीज है। आप अगर अपनी बीवी के साथ रात गुजारते हैं, अगले दिन आपको सुकून महसूस होता है। अल्लाह ने ये निजाम ऐसा बनाया है। बहरकैफ उन्होंने कहा, सेंट ने कहा, सेंट वैलेंटाइन ने कहा, आप ईश्वर के कानून और ईश्वर के सिस्टम के खिलाफ आपने अपना एक संविधान बनाया। आई एम नॉट एग्री विथ यू, मैं आपके साथ नहीं हूं। उन्होंने कहा कि आई एम अ ऑनर, आई एम अ किंग ऑफ दिस कंट्री, मैं यहाँ का बादशाह हूं और मैं यहाँ का सुपर पावर हूं। आई वांट एंड इट विल बी हैपन, जो मैं चाहूंगा वही होकर रहेगा। आप मना करने वाले कौन होते हैं? उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा धार्मिक गुरु, मैं तुम्हारा धार्मिक आइडियल हूं, तुम्हें मानना होगा मेरी बात। उन्होंने कहा कि नहीं मानते। अब आपने तो हमारे खिलाफ जंग छेड़ दी। हमने कहा कि आर्मी लोग, जवान लोग शादी नहीं करेंगे और आपने शादी शुरू कर दी प्यार मोहब्बत की इतिहास रचने के लिए। डाल दो इनको जेल में। वैलेंटाइन, सेंट वैलेंटाइन को जेल के अंदर डाल दिया जाता, वो जेल में रहते। लेकिन इनके अंदर कुछ ईश्वरीय शक्ति थी, कुछ वरदान था। वरदान ये था, इनके हाथ में एक मैजिक, एक शक्ति, एक ताकत थी, एक हुनर था कि बीमारों को ये शिफा दे दिया करते थे। तो उस जेल के अंदर एक जेलर था, उसकी एक बेटी थी, ऑस्ट्रियस नाम था उस बेटी का। वो बेटी उसकी अंधी थी। जेलर को जब पता चला कि ये सेंट वैलेंटाइन है जिनके पास इतनी बड़ी शक्ति, ये किसी बीमार के सर पर हाथ फेर दें तो वो बीमार सही हो जाया करता है, तो उन्होंने अपनी बेटी को उनके पास लाने की गुजारिश की। तो वो अपनी बेटी को लाता है, तो वो सेंट वैलेंटाइन उस बेटी के सर पर हाथ फेरते हैं, बेटी सही हो जाती। तो बेटी से राब्ता होता है, बेटी इसकी मिलती है सेंट वैलेंटाइन से, मिलती रहती है और उनमें मोहब्बत बढ़ती है और उनमें प्यार हो जाता है। वह एक दूसरे के इश्क में गिरफ्तार हो जाते हैं। लेकिन ये सेंट वैलेंटाइन को फांसी की सजा, ये बात ये लड़की नहीं जानती थी, ऑस्ट्रियस। और उस वक्त के जालिम बादशाह का नाम था क्लौडियस। उस क्लौडियस ने जो हुक्म जारी किया था कि इसको फांसी के अंदर डाल दिया जाए, इस बच्ची को मालूम नहीं था, इस जेलर की बेटी को पता और खबर नहीं थी। लेकिन जब पता चला कि अब सेंट वैलेंटाइन को फांसी होने वाली, अब वो गम में रो रही थी। 14 फरवरी को उनको फांसी की सजा दी गई। फांसी से पहले सेंट वैलेंटाइन ने कहा कि मुझे कलम और मुझे कागज की जरूरत है। कागज कलम ला के दिया जाता है, अपने प्रेम पत्र लिखता है और नीचे लिखता है कि फ्रॉम योर वैलेंटाइन सेंट वैलेंटाइन, यानी अपनी महबूबा को लिखता। इन्होंने जो बगावत शुरू की थी वो महबूबा लोगों की प्यार मोहब्बत की हिमायत के लिए, और इस वक्त जो मौत हो रही है वो आखिर लम्हे के अंदर अपनी महबूबा को एक प्रेम पत्र लिखता और मोहब्बत की वजह से सेंट वैलेंटाइन को फांसी के फंदे पर लटका दिया जाता। 269 ईस्वी के अंदर रूम से ये तारीख वहीं से चलती हुई आई। जालिम बादशाह ने मोहब्बत के खिलाफ एक कानून बनाया था। सेंट वैलेंटाइन ने अपने मोहब्बत को बढ़ावा देने के लिए लोगों के बीच में ये बगावत शुरू की थी। तो उसकी याद में, सेंट वैलेंटाइन की याद में आज हमारे ये नौजवान ये बेराह रवी का शिकार होते हैं और ये लड़कियों को गुलाब का फूल देकर या चॉकलेट देकर या महंगे गिफ्ट देकर, रिंग देकर, अंगूठियां देकर या और भी दूसरे कीमती
गिफ्ट देकर अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। यानी इस दिन का मतलब जो भी आदमी किसी लड़की से या किसी औरत से मोहब्बत करता है